अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस माने तेरी उपस्थिति में एक और बार आते हैं। परमेश्वर, तूने अब तक हमें संभाल रखा खुदा। इस महामारी के मध्य में परमेश्वर तूने अपने सानिध्य से हमें संभाले रखा है, तुमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। धन्यवाद हम करते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार हम कुछ गीतों को गाएंगे, तेरे वचन से सुनेंगे परमेश्वर, अपने दासों को तो अभिषेक के साथ तो इस्तेमाल कर, इसके बैकग्राउंड में कार्य करने वाले सभी भाइयों और बहनों को तो बहुत ऐसे आशीषित कर खुदा। परमेश्वर, जब ये मीटिंग, जब लोग सुनते हैं, इस प्रोग्राम को लोग देखते हैं खुदा, उनके हृदयों में तो कार्य कर खुदा, उनके जीवन में एक रूपांतरण आने पाए परमेश्वर। तेरा वचन उनके हृदय में काटने और छाटने वाला होने पाए खुदा। हम रोजे एक बार हमें तो अपने सानिध्य में तो ढाल, अपने क्रूस के तले हमें तो ढाल, और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम महिमावंत हो। सारी विनती आपके हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो घर पिता, आमेन। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आंधी आए आए तूफान, हमको छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आंधी आए आए तूफान, हमको छू ना सके। यीशु तू है महान,
मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम। Praise the Lord, hallelujah. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में
के बीच में तू कहता है मेरी ताकत है, तू ही मेरी चट्टान कब्र के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सब मिलके गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलके अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ऐ परमेश्वर, तुझे हम स्तुति देते हैं प्रभु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। We worship you, we worship you। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। सब मिलके गाएंगे। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Worship you, Lord। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी लोग का अभिवादन करता हूँ। Thank God for giving us this wonderful opportunity. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया है। Before we get into the word, let us pray. वचन में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन का धन्यवाद करते हैं। Lord, please speak to us. परमेश्वर तुमसे बोल और बातचीत कर, Heal us. हमें तो चंगा कर खुदा, Strengthen us, हमें तो Lord. शक्ति और सामर्थ प्रदान कर। Lord, your word has power. परमेश्वर तेरे वचन में शक्ति और सामर्थ पाई जाती है। Let your powerful word get deep into us. और परमेश्वर तेरा जो सामर्थी वचन है खुदा हमारे हृदय में आने पाए खुदा। Sanctify us through thy word. अपने वचन से तू हमें शुद्ध कर खुदा, Establish us in your word. और अपने वचन में खुदा हमें तू दृढ़ कर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो घर पिता, Amen. आमेन। Dear brothers and sisters, let us turn our Bibles to Luke's Gospel, chapter 5. प्रिय भाई और बहनों, हम अपने बाइबलों को So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked them to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for the catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. When they came and filled both the boats, so they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. लूका के समाचार उसके 5वें अध्याय उसकी 1 से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका था तो शिमोन से कहा, "गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।" शिमोन ने उसको उत्तर दिया, "हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। 6वीं आयत। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली थी कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, "हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।" 9वीं आयत इस प्रकार कहती है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। 10वीं आयत। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु मसीह ने शमौन से कहा, "मत डर, अब तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा।" 11वीं आयत इस प्रकार कहती है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। As we look into the word of God, और जिस प्रकार हम वचन से देख रहे हैं, we see how the ministry of Jesus started. और हम देख पाएंगे किस प्रकार यीशु मसीह का जो सेवकाई प्रारंभ हुआ। And Jesus
Many people are getting attracted to Jesus. और यीशु मसीह की सेवकाई में कई लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। And people in Nazareth, they rejected Jesus. और नजरेत में यीशु मसीह का तिरस्कार किया गया। But he went to different places and he started speaking the word. लेकिन यीशु मसीह नजरेत से दूसरी जगहों पे जाकर वहां पे सेवकाई करने लगा। He went to Capernaum वो कफरनहूम गया and he started doing ministry. और उसने सेवकाई करना प्रारंभ किया Many people are being healed. और कई लोग चंगाई को प्राप्त करने लगे Demon possessed people are being clean. और दुष्टात्मा से ग्रसित लोग चंगाई को प्राप्त करने लगे Many sick people were healed. और कई बीमार लोग चंगाई को प्राप्त किए And people from different places, they are coming and being healed by the Lord Jesus और Christ. अन्य अलग अलग स्थानों से लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे और चंगाई को प्राप्त कर रहे थे। And we see when Jesus was speaking, many people are coming to hear his messages. और हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह अपने उपदेश को दे रहा था तो कई लोग उसके पास आकर सुनने के लिए तात्पर्य रख रहे थे। In those days, teachers, rabbis, they teach in synagogue or temples. और उन दिनों फरीसी लोग और सदूकी लोग सिर्फ और सिर्फ सिनेगॉग में मंदिरों में पढ़ाया करते थे। But we see Jesus is a wonderful teacher. Wherever Jesus is, multitudes are following him. लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार से एक अद्भुत शिक्षक था कि जहां जहां वो पढ़ाया करता था एक बड़ी भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ती When he थी। went to the mountains, people used to come to the mountains. और जब वो पर्वत पे जा रहा था वहां पे पहाड़ों पे जा रहा था तब भी उसके पीछे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिए थी। When he was going to wilderness, people are coming to the wilderness. जब वो मरुभूमि में जा रहा था तो उसके पीछे भी लोग आ रहे थे। When he is going nearby the sea, people are coming there. और जब वो झीलों किनारे समुद्र किनारे में जा रहा था तो भी उसके पीछे लोग आ रहे थे। His message was so simple. उसका जो संदेश था बहुत ही साधारण और सरल था। He was speaking in parables. और यीशु मसीह दृष्टांतों का उपयोग कर कर अपने शिक्षाओं को दे रहा था। He was teaching in a very simple way. और यीशु मसीह बहुत ही साधारण रीति से सिखा रहा है Many people are getting attracted to him. और कई लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। So when Jesus went to the lake of Gennesaret, 5वें अध्याय में हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह इस गेनेसरेत के झील के पास पहुंचा and people came there to hear from him. वहां पे भी लोग उसके पीछे आ लिए ताकि उसके सुन सके। This lake of Gennesaret is also called Tiberias or Galilee. और ये जो गेनेसरेत का झील है उसको टिबेरियस और अर्थात गलीली बोला जाता है। And when Jesus came there, he saw two empty boats. और जब यीशु मसीह वहां पे उस झील के किनारे पहुंचा वहां पे उसने दो खाली नावों को देखा And some of the fishermen, they are washing their nets. और कुछ मछुआरे वहां पे अपने जाल को धो रहे हैं। They finished their work and they started cleaning their net. और उन्होंने अपने सारे कार्य को खत्म कर दिया और वे अपने जाल को धो रहे हैं। And Jesus, he saw two boats and he took the boat of Simon. और यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने शिमोन पतरस का नाव को चुन लिया उसके ऊपर जाकर बैठ गया। In verse 3 we see, then he got into the one of the boats which was Simon's and asked him to put out a little from the land. और तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। And he sat down and taught the multitudes from the boat. और वो उस नाव पर बैठकर वो बड़ी भीड़ को उसने शिक्षा दी। Everybody are hearing to his message. और सब लोग उसके संदेश को सुन रहे हैं। Even Simon might be hearing the message. हो सकता है शिमोन पतरस भी वहां पे उसके संदेश को सुन रहा He होगा। was bit discouraged वो निराश हो गया था because whole night he could not have any catch. इसका कारण यह है कि क्योंकि बीते रात में वो मछली को पकड़ने के लिए बहुत परिश्रम किया लेकिन एक भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ And he was so disappointed and discouraged. और बहुत बड़ी निराशा उसके जीवन में आ गई। But when Jesus came there, he was ready to give his boat to Jesus. लेकिन जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचा वो अपने नाव को देने के लिए तैयार हो गया And he was washing his nets and also hearing the message. और वो अपने जाल को वहां पे धो रहा है और यीशु मसीह के संदेश को सुन भी रहा है। When the sermon was finished, जब उसका संदेश खत्म हुआ all the multitudes left the place. और जब सारी भीड़ दूर चली गई But Jesus was there with Simon. लेकिन यीशु मसीह सिमोन के साथ में वहां पे था And he asked Simon to launch out into the deep. और उसने शिमोन से ये कहा कि गहराई में जाल डाले And let down your nets for the catch. ताकि मछलियों को पकड़ पाए। And we see Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. और 5वीं आयत में हम इस प्रकार देख पाएंगे शिमोन यीशु मसीह से ये उत्तर देता है कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की
और कुछ ना पकड़ा। Nevertheless, at your word, I will let down. तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Dear brothers and sisters, let us listen to this carefully. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही सावधानी से ये बात को सुने। We know Peter was a fisherman. हम जानते हैं कि पतरस एक अच्छा मछुआरा है His name was also called as Simon. और उसका नाम शिमोन भी है। His father was a fisherman. उसका पिता एक मछुआरा है, His grandfather was a fisherman. उसका दादा एक मछुआरा है, He was born near the Sea of Galilee. और वो गलील के झील के किनारे में उसका पैदाइश हुआ। He knows where the fishes are. उसको ये मालूम है कि मछलियां कहाँ पे पाई जाती He हैं। knows how many kinds of fishes are. उसको ये मालूम है कितने प्रकार की मछलियां उस झील में पाई जाती He हैं। knows at which season he can catch different kinds उसको of ये fishes. मालूम है कि कौन से सीजन में, कौन से मौसम में कौन सी मछलियों को वो पकड़ सकता है। We know that he also went deep into the waters to catch the fish. और ये भी उसे मालूम है कि वो पहले भी उस गहराई में जा चुका है ताकि वो मछली को पकड़ पाए। But he failed, he utterly failed. लेकिन वो संपूर्ण रीति से हार गया, He was so disappointed. वो निराश हो गया। Or he might be worrying about what answer to give to his wife. और हो सकता है वो ये चिंता करने लगा होगा कि मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। Or he might be worrying about the debts that he has to pay. हो सकता है ये वो चिंता कर रहा हो कि मुझे कितना सारा कर्ज देना है। But still he was listening to the word of God. लेकिन तब भी वो यीशु मसीह के उस बात को उसने सुनी। Nevertheless, at your word I will let down the net. पतरस ने यीशु मसीह से ये कहा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। He is not questioning back to Jesus. वो यीशु मसीह से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, He washed his net and he was ready to go home. और वो अपने जाल को धोकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया था। But still he want to listen to the word of God. लेकिन तब भी वो यीशु मसीह के बात को सुनना चाहता है। And they went deep into the waters. और जब वो गहराई में जाके अपनी जाल को डाला, Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, in this year we need to go deep with the Lord. और ये साल में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यीशु मसीह के साथ संबंध में और गहराई में उतरना है। Last time he went deep without Jesus. Now he has Jesus in his boat. पिछली बार शिमोन पतरस ने वो गहराई में यीशु मसीह के बिना गया था, लेकिन अभी उसके साथ यीशु मसीह पाया जाता He है। has the creator of the universe on his boat. उसके साथ में, उसके नाव में इस ब्रह्मांड को सृजने वाला परमेश्वर उसके साथ बैठा हुआ है। And now he is sailing with Jesus. अभी वो यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहा He है, is going deeper. वो गहराई में जा रहा है। We get expensive thing in deep. और हमें बहुमूल्य चीजें गहराई में प्राप्त होती हैं। And when you go deep, you'll get fuel. और आपको ईंधन जो तेल है वो पृथ्वी के गहराई में गड्ढे जब खोदते हैं, जब उसको निकालते हैं, तब हमें वहां पे तेल मिलता है। All the pearls, you need to go down. और बहुमूल्य जो पत्थर हैं उसको प्राप्त करने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। If you want to get gold, you need to go down. और अगर आपको सोना चाहिए तो और गहराई में जाना है। In the same way, you need to go down with the Lord Jesus और उसी Christ. प्रकार आपको यीशु मसीह के साथ गहराई में उतरना And है। when Peter was going down with the Lord Jesus Christ, जब पतरस यीशु मसीह के साथ गहराई में जा रहा है, and when he is obeying God's word, जब यीशु मसीह की बात को उसने सुना, but when Jesus asked Simon to throw his net, और जब यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा कि तू अपने जाल को फेंक दे गहराई में, and many of the fishes in the sea, they must have heard that the creator of the universe has come. और उस झील के मछलियों ने ये सुना होगा कि संसार को सृजने वाला परमेश्वर उस नाव पे है। And all the fishes, they came to see the master or creator. और हो सकता है ये अपने स्वामी को देखने के लिए झील की सारी मछलियां उस नाव के पास आई हो। Different kinds of fishes अलग अलग प्रकार की मछलियां, that he could not see in that particular season. और हो सकता है उस मौसम में पतरस ने कभी देखा भी ना होगा। So many fishes they caught. और बहुत सारे मछलियों को उन्होंने पकड़ा, They could not bring it up. और वे अकेले उसको ऊपर लेके नहीं आ पा रहे They थे। called their partners. उन्होंने अपने सहभागियों को बुलाया, The sons of Zebedee, they came to help them. और जबदी के पुत्र लोग वे आए और उनकी मदद किया। They're slowly collecting all the fishes and throwing into the boat. और वे धीरे धीरे कर उस जाल में पकड़े गए जो मछलियां हैं, उस मछलियों को उठाकर नाव पर डाल रहे हैं। And they could fill
2 boats completely. और वो 2 नावों को उनने भर दिया मछलियों से। And boats are about to sink into the water. नावों पे इतना मछलियां भर गई थी कि नाव डूबने लगी। There was huge collection of fishes. और बहुत बड़ी मछलियों की एक झुंड उन लोगों ने पकड़ लिया। Peter, he never saw that many fishes in his life at once. पतरस ने कभी भी इतने सारी मछलियों का झुंड एक साथ नहीं देखा था। When he saw too many fishes, जब उसने इतने सारे मछलियों को देखा, all the sons of Zebedee were surprised. और जबदी के पुत्र लोग अचंभित हो गए, Simon was surprised. और शिमोन भी अचंभित हो गया। And you know what Simon said here? और यहाँ पे हम देख पाएंगे शिमोन ने क्या कहा। He came to Jesus, he knelt down at Jesus and said, "Depart from me, I am a sinful man." 5वें अध्याय के 8वें अध्याय कहता है, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Depart from me, for I am a sinner, Simon says. हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Simon, he never thought he was such a sinner. शिमोन पतरस ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, He thought he was a good man. और उसने ये सोचा हो कि मैं अच्छा और भला व्यक्ति हूँ। But when he went deep with the Lord Jesus, he came to know who he is. लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ गहराई में गया, उसे ये पता चला कि वो कौन है। Simon, he knew about Jesus Christ before. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिमोन को यीशु मसीह के बारे में पहले से मालूम था। Jesus came to his house to heal his mother-in-law. और यीशु मसीह इस पतरस के घर में उसकी पत्नी के माता को चंगा करने के लिए उस घर में आया था। And Simon must be admiring Jesus. शिमोन यीशु मसीह की तारीफ कर रहा होगा। He was a fan of Jesus till then. और वो यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आराधक होगा। But now he want to follow Jesus. लेकिन अभी वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो Dear गया। brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुने। When he went to the deep, he came to know who he is. जब वो गहराई में गया तब उसे मालूम पड़ा कि वो कौन है। We know about Isaiah. हमें यशायाह के बारे में मालूम है, Isaiah thought he was a righteous man. और यशायाह को ये लगा कि बहुत ही धर्मी व्यक्ति है। So he thought his family, his children are righteous. उसे ये लगा कि उसका परिवार, उसके बच्चे बहुत धर्मी लोग हैं। And that is the reason he was going to each and every person and he is pronouncing judgment to them. और यही कारण था कि वो हर इस्राएलियों के घरों में जा रहा है और वहां पे उनके ऊपर जजमेंट बोल रहा है, न्याय की बातें कर रहा है। When he saw God enthroned, लेकिन जब यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में उसने ये दर्शन देखा कि इस प्रकार महान परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान है। when he saw the angels of the Lord praising him, holy, holy, holy. और जब उसने ये देखा कि इस प्रकार स्वर्गदूत उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, ये पुकार रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। When he saw how the angels are cherubs covering themselves. और जब उसने ये देखा कि इस प्रकार करीब परमेश्वर को अपने पंखों से ढापे हुए हैं, And then Isaiah, he cried out, "Oh, lo, I'm a man with unclean lips." तब यशायाह ने ये देखकर कहा, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। Isaiah chapter 6 verse 5, we see when Isaiah saw Almighty God enthroned, when he saw the angels of the Lord covering themselves and crying out, "Holy, holy." जब यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में वो ये दर्शन देखता है कि इस प्रकार महान परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्गदूत ये पुकार रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, और तब उसने ये कहा। And in 5th verse we see, "Woe unto me, I am undone." 6वें अध्याय के 5वीं आयत में यशायाह इस प्रकार कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, Because I am a man of unclean lips, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता For हूँ, my eyes have seen the King, the Lord of hosts. क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। When he went deeper, then he could see how sinful he is. और जब वो गहराई में गया, यशायाह को ये मालूम पड़ा कि वो कितना पापी है। In the same way, Simon also, when he went deep, he came to know what he is. उसी प्रकार शिमोन पतरस भी जब वो पर यीशु मसीह के साथ गहराई में गया, उसे अपने व्यक्तित्व के बारे में जान पड़ी। He knew how Jesus healed sick people. उसे मालूम था किस प्रकार यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। But he understood that Jesus has authority over the creation. और अभी
शिमोन पतरस को ये जान पड़ा और अभी शिमोन पतरस को ये मालूम हुआ किस प्रकार यीशु मसीह का अधिकार सृष्टि के ऊपर भी पाई जाती है। And you know, he said, I'm a sinner, depart from me. और यीशु मसीह से शिमोन पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझसे दूर हट जा क्योंकि मैं पापी हूँ। Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। Now, Jesus was not judging Simon. यीशु मसीह यहाँ पे शिमोन का न्याय नहीं कर रहा है। He said, fear not. यीशु मसीह से कह रहा है, मत डर। He came to take the place of Simon. और इसका कारण यह है कि वो शिमोन पतरस का जगह लेने के लिए संसार पे आया। So we know Jesus made Simon as a fisher of men. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने शिमोन पतरस को यहाँ पे मनुष्य का मछुआरा बनाया। Jesus said, do not be afraid. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मत डरो, From now on, you will catch men. अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। Now, why Jesus said, fear not? क्यों यीशु मसीह ने पतरस से कहा मत डरो? Because Jesus came to save mankind. क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य जाति की रक्षा करने के लिए आया, बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया। Jesus came to pay the price for every sin. और यीशु मसीह पाप की मजदूरी को अपनी मृत्यु के साथ पूरा करने के लिए आया। From now on, you shall be the fisher of men. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अब से तू मनुष्य का मछुआरा बनेगा। When he came to the house of Cornelius, और जब पतरस अपनी सेवकाई के काल में उस कोर्नेलियस के घर में पहुंचता है, when he threw the net of gospel, और जब उसने उस गॉस्पल का, उस समाचार का जाल को फेंका, many people came into the salvation. और कई लोग उस उद्धार को प्राप्त किए। In Acts of the Apostles chapter 2, we see when Peter standing, when he shared the gospel. और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब पतरस आत्मा से भरकर जब अब सुसमाचार को बांटने लगा। In early church we see when Peter stood, when he threw the net of gospel, 3,000 men accepted Jesus. और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पतरस आत्मा से भरकर जब उसने उस समाचार का जाल को फेंका, एक प्रचार से 3,000 लोग यीशु मसीह के पे विश्वास किए। And in 11th verse we see, और 5वें अध्याय की 11वीं आयत में इस प्रकार कहता है। before we get into the 11th verse, और 11वें आयत में जाने से पहले, we always comfortable at the ground level. और हम हमेशा जमीन पर रहना चाहते हैं। We don't want to go deep. हम गहराई में जाना नहीं चाहते। We want to lead a comfortable और life. हमेशा हमारे सुख सुविधा के अनुसार हम जीवन बिताना चाहते Some हैं। people are happy with their spiritual life. कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन से खुश हैं, Some people are happy with their prayer life. और कुछ लोग अपने साधारण से प्रार्थना जीवन से खुश हैं। Some people are happy in their spiritual life. कुछ लोग अपने साधारण से आत्मिक जीवन से खुश हैं। God wants us to go deep. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम गहराई में उतरे। Not to the ankle level or not to the waist level, not to the shoulder level, but to the level where you cannot swim. अपने पाँव की चोटी तक नहीं, अपने घुटने तक नहीं, अपने कमर तक नहीं, अपने कंधे तक नहीं, लेकिन एक ऐसी गहराई से भरा हुआ रिश्ता जहां पे हम तैर रहे हैं। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, this 11th verse is so special. और ये 11वीं आयत बहुत ही स्पेशल है। So when they had brought their boats to land, वे नावों को किनारे पे ले आए। now what you will do when you catch so many fishes like that? आप क्या करेंगे जब इतने सारे मछलियों को आपने पकड़ लिया Or है? you might be having so many plans. और आपके मन में कई प्रकार के प्लान हो सकते हैं। Want to buy an apartment? हो सकता है आप एक अपार्टमेंट को खरीदे, Oh, I have to meet so many merchants. और बहुत सारे व्यवसाय करने वाले लोगों को ढूंढना I have to होगा, go to Capernaum. I have to go to so many places. और इन पकड़े गए मछलियों को बेचने के लिए कफरनहूम जाना है और अलग अलग स्थानों पे जाना है। I should meet so many merchants and give this fish to them, and they'll sell, and I will be the richest man in the Capernaum. और ये जो मैंने मछलियों को पकड़ा है उसको बेचने के लिए व्यवसाय करने वाले लोगों को ढूंढना होगा, उनको ये बेचकर मैं अपने शहर में सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। I will buy good clothes to my wife and good gifts to my children. और मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए उपहार और नए नए कपड़े खरीदूंगा। This must be the thought of Simon. ये हो सकता है साइमन का विचार। But you know, when Simon came out, लेकिन जब शिमोन उस झील में से बाहर आया, he forsook everything. उसने सब कुछ छोड़ दिया। He forsook everything and he followed Jesus. उसने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। How? Why? क्यों? Why? क्यों?
when he went deep with the Lord Jesus, now he is no more interested in the fish. और जब यीशु मसीह के साथ वो गहराई में उतरा, अब वो मछलियों के ऊपर आकर्षित नहीं है। When he went deep with the Lord, जब वो यीशु मसीह के साथ गहराई में गया, he got something more precious. उसे अब कुछ और बहुमूल्य प्राप्त हुआ, More precious than all the fishes in the two boats. और वो दो नावों पर जितनी मछलियां थी उनसे बढ़कर ज्यादा और बहुमूल्य चीज उसे प्राप्त हुआ। He got something so special. That's the reason he want to leave everything and follow Jesus उसे Christ. और ज्यादा बहुमूल्य चीज उसे प्राप्त हुआ, इसलिए उसने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। This should be our standard. और ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। And we see Simon, he left everything and he started following Jesus. हम देख पाएंगे शिमोन सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। For example, you are planning to buy some land. हो सकता है आप कुछ कोई जमीन खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं You love to buy that land. और आप उस जमीन को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, But suddenly you got something more precious. लेकिन उस जमीन से ज्यादा कुछ और बहुमूल्य चीज आपके हाथ में लग गया। What you'll do? क्या करेंगे आप? You will leave this and you'll go for that. और आप उस जमीन को छोड़ के उस चीज के लिए चले In जाएंगे। the same way, Simon, he left everything and he started following Jesus. उसी प्रकार शिमोन पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। When he went to the deep, जब वो गहराई में गया he got something so special. और उसे बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज उसे मिल गया। Till then he was a admirer or fan. Now he became a follower. अब तक वो यीशु मसीह का एक आराधक होगा, लेकिन अब से वो यीशु मसीह का एक चेला है, उसके पीछे अनुयायी करने वाला एक व्यक्ति है। Who want to go to any place with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है। We see many times, many conversations, we see Peter always with Jesus. और आगे हम देख पाएंगे यीशु मसीह के साथ वार्तालाप में कई बार पतरस और यीशु मसीह को साथ में देखा जाएगा। We see Peter, he followed Jesus. और हम देख पाएंगे पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। In John's Gospel, chapter 18, verse 15, we see Peter denied Jesus. और यूहन्ना का सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 15वें आयत में हम देख पाएंगे पतरस ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया। And we see the resurrected Jesus came to the disciples, and Peter, he was so disappointed. और हम देख पाएंगे पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह पतरस के पास में आता है और पतरस को निराश पाता है। Jesus, he didn't speak anything to Peter, उसने यीशु मसीह ने पतरस के खिलाफ में कुछ नहीं बोला, and he was so disappointed. लेकिन वो बहुत ही निराश बैठा हुआ है। Twice he came, he met with Thomas, he spoke to Thomas, but he didn't speak to Peter. और वो दो बार उन चेलों के सामने प्रकट हुआ, वो तोमा से बात करके चला गया, But he didn't speak to Peter. लेकिन उसने पतरस से वार्तालाप नहीं Peter किया। was so disappointed, he wanted to go back to fish again. और वो इतना निराश हो गया कि वो फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। And whole night he toiled, but he could not find a single fish. और जब वो मछली पकड़ने के लिए गया तो सब पूरी रात उसने मेहनत की, लेकिन एक मछली उसने नहीं पकड़ी। Second time he went without Jesus and he could not catch any fish. और दूसरी बार फिर से वो यीशु मसीह के बिना वो झील में गया ताकि वो मछली पकड़ पाए, लेकिन अभी वो निराश हो गया, कुछ नहीं मिला। And early in the morning, Jesus stood there and said, "Children, do you have anything to eat?" और लेकिन भोर के समय पे यीशु मसीह उनके सन्मुख प्रकट हुआ और उनसे ये पूछा, बच्चों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? And Peter said, "Whole night we have toiled and we could not find a single fish. और पतरस ने इस प्रकार कहा, संपूर्ण रात हमने मेहनत किया और एक भी मछली को हमने नहीं पकड़ा, We have nothing." हमारे पास कुछ नहीं है। Jesus said, "Throw your nets on the right side." और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपने दाहिनी ओर को जाल को डालो, And they could find so many fishes. और उन्होंने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। Then he recognized who Jesus is. तब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। Jesus said, "Follow me." यीशु मसीह ने उसको कहा, मेरे पीछे हो लो। Second time he called Peter. दूसरी बार फिर से पतरस को उसने बुलाया। Today he might be speaking to you again and again. और आज यीशु मसीह आपसे बार बार बात कर रहा होगा। Let us get deep into the Lord. आज हम ये निर्णय ले कि हम पर यीशु मसीह के साथ और गहराई में उतरेंगे, Let us go into the deep with Jesus. और यीशु मसीह के साथ और गहराई में उतरे। May the Lord bless this word. और परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीष देने Let पाए। us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful time. प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Bless your word तेरे वचन को तू आशीषित कर and touch each and every one of us और हमको तू छू ले परमेश्वर, and heal the sick,
और जो बीमार हैं उनको तू चंगा कर। Help us to stand strong for you. और तेरे लिए हम शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ खड़े होने पाए। Fill our hearts with your presence. अपने सानिध्य से हमारे हृदय को तू भर दे। Help us to go deep with you, Lord. और परमेश्वर तेरे साथ हमें गहराई में और उतरने पाए। Help us to know you more. और हम तुझे और जानने पाए। Help us to know what we are and help us to know who you are. और परमेश्वर हम क्या ये जान पाए हो, और परमेश्वर हम तेरे और तू कौन है परमेश्वर हम जानने पाए। Thank you once again for your word. और परमेश्वर एक बार तेरे वचन धन्यवाद In करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो घर पिता, Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, grace of His Son Jesus, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।